यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में जुटे हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने भी मैनपुरी जैसी महत्वपूर्ण सीट यानी कि सदर से गौरव चंद को चुनाव मैदान में उतारा है। अगर उनके बारे में देखा जाए तो गौरव चंद भगत सिंह जनसेवा क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वह एजुकेटेड भी है। उनका मानना है कि शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है और शिक्षा ही है जो हमारे लिए कई दरवाजे खुलती है। देखिए बाबा जी जो ज्ञान दे गए, हमें लगता है वो एक भगवान का स्वरूप है। वो ज्ञान दे गए कैसे, मैं आपको ये, अब आप सब मीडिया वाले हैं, आपका भी शायद इसमें ज्ञान बढ़ेगा। बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, आदमी अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा है, हीरो वर्शिप मत करना। जिस दिन आपने हीरो वर्शिप करने लगे उस दिन आपने वो हीरो बना लिया कि वो गलत भी करेगा आप उसका विरोध नहीं करोगे। तो इस तरीके से जो उनका ज्ञान है, तो उसी तरीके से आपने घंटी वाली बात बोली, स्कूल की घंटी और मंदिर की घंटी, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। भगवान अगर है तो वो आपके दिल में है, आप प्रार्थना दिल में कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं। पहली घंटी जो आपको ध्यान देनी है वो स्कूल की देनी है, यानी कि शिक्षा पे ध्यान देना है। शिक्षा अपने आप आपके ज्ञान के दरवाजे खोलेगा और आप और कुछ कर सकेंगे। तो इसमें हमारा इतना ही कहना है, भगवान को मन से मानिए, लेकिन उन मुद्दों की बात करिए जो है, इस धंधे के नाम पे या धर्म के नाम पे बिजनेस मत करिए। दरअसल मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में मैनपुरी की सीट पाना अन्य दलों के लिए ठीक वैसे ही है जैसे अंडमान निकोबार में पैदल जाना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मैनपुरी में जिस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है, इससे मैनपुरी का चुनावी गणित जटिल बन गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर मैनपुरी से प्रत्याशी बने गौरव चंद ने मीडिया से कुछ क्या कहा, जरा आप भी सुने। अब भैया पता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है, तो उनको और कह दो भैया छुट्टी है, वहाँ पर भी पढ़ाई नहीं होगी तो छुट्टी मारो आप। तो शिक्षा बंद करके बाकी सब चल रहा है, क्यों विरोध नहीं हो रहा है। जिस दिन आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, हम ये कहते हैं जब 70% देश की आबादी युवाओं की है, युवा क्यों नहीं आंदोलन करता है? क्या इनको अलग से कोचिंग सेंटर खोलने पड़ेंगे? लेकिन दिक्कत ये है कि इनको जो जागरूकता की जो राजनीति है वो कभी हुई नहीं। तो युवाओं को जिस दिन जागरूक हो जाएगा तो युवा जो आंदोलन कर देंगे, सब कुछ रिप्रेजेंट हो जाएगा, देश अपने आप सुधर जाएगा।